Hello students, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti. आज हम एडवर्ब्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। प्रैक्टिस शीट फर्स्ट है ये। देखिए पहले समझते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। अगर आप इस शब्द को ब्रेक करेंगे तो दो शब्द मिल आपको मिलते हैं, एक मिलता है एड, दूसरा मिलता है वर्ब्स। यहाँ से इसकी डेफिनेशन डिराइव हो जाती है। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव, एड से बना लेते हैं एडजेक्टिव्स, जो कि एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो एडवर्ब्स ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। दूसरी बात ये समझते हैं कि एडवर्ब्स कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए जो एडवर्ब्स होते हैं ना, वो 10 तरीके के एडवर्ब्स होते हैं। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। इसके अलावा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी होता है जो कि आपको सर्टेनिटी बताता है। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी होता है, राइट। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है जो कि हमें एक्सटेंड बताता है, किस लिमिट तक कोई काम हुआ है ये हमें बताता है। ठीक है, तो एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव वर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा सेंटेंसेस में। ठीक है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो शब्द हमें किस तरीके से कोई काम हो रहा है, जगह के बारे में, टाइम के बारे में कोई रीजन दे रहा है, या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, या इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, एफर्मेशन है, नेगेशन है, या फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसी काम के बार बार होने की, या डिग्री बता रहा है, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, पिक आउट द एडवर्ब्स एंड स्टेट देयर काइंड। यहाँ पे हमें एडवर्ब्स को पिकअप करना है फ्रॉम द सेंटेंसेस और उसके बाद हमें ये बताना है कि वो किस तरीके का एडवर्ब है। पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है एन आइडल मैन इज नेवर हैप्पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शब्द आया है नेवर, कभी भी, जिसका मतलब होता है कभी भी। तो कह रहा है कि जो आलसी व्यक्ति होता है वो कभी भी जीवन में खुश नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो नेवर है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है। हैप्पी क्या है यहाँ पे, हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये जो नेवर है ये एडवर्ब हुआ। नेवर हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, नेवर किस तरीके का एडजेक्टिव हुआ, नेवर जो है क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये, नेवर एन आइडल मैन इज नेवर हैप्पी। टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, राइट। इसके अलावा ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है, राइट। एक आइडल मैन जो है वो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वीना हैज लेटली रिटर्न फ्रॉम मुंबई। वीना जो है लेटली का मतलब होता है रिसेंटली रिटर्न हुई है मुंबई से। तो देखिए यहाँ जो लेटली शब्द है ना, वो हमारा एडवर्ब है। अभी किसको मॉडिफाई कर रहा है लेटली, ये रिटर्न को मॉडिफाई कर रहा है। रिटर्न क्या है, रिटर्न एक वर्ब है। ठीक है, तो लेटली जो है एडवर्ब तो है, लेकिन किस तरीके का एडवर्ब है ये जो है लेटली जो बता रहा है, क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। शी सिंग्स ब्यूटिफुली। वह बहुत अच्छे से गाना गाती है, बहुत अच्छे से गाना जो है गाती है। तो ब्यूटीफुली जो होता है ना, वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, देखिए जनरली जो एडवर्ब्स होते हैं ना वो एल वाई लगा के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अभी ब्यूटीफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके वो किस तरीके से गाती है, सिंग के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। जो सिंग है उसके बारे में दे रहा है। सिंग क्या है, सिंग एक वर्ब है। ठीक है, अब ये ब्यूटीफुली किस तरीके का एडवर्ब है, देखिए किस तरीके से गाना गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, तो मैनर बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही ऑफन कम्स हियर। वह अक्सर यहाँ आता है। देखिए यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक है ऑफन, एक है हेयर।
दोनों ही एडवर्ब्स हैं, ठीक है। वो अक्सर यहाँ आता है, कम्स को मॉडिफाई किया जा रहा है यहाँ पे। कम क्या है? कम जो है वो वर्ब है। ऑफन क्या शो कर रहा है? ऑफन क्या होता है, किस तरीके का एडवर्ब हो जाएगा? ऑफन क्या रहा है? अक्सर। अक्सर क्या दिखा रहा है? फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है। हेयर जो है वो क्या दिखा रहा है? हेयर जो है हमें प्लेस दिखा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ है ऑलवेज। ऑलवेज किसको मॉडिफाई कर रहा है? ट्राई करने को मॉडिफाई कर रहा है। ट्राइज लगा हुआ है, तो ये क्या है? ट्राई, ट्राइज क्या हुआ? ये एक वर्ब हुआ, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब ऑलवेज जो है वो किस तरीके का एडवर्ब हो गया है? ऑलवेज का मतलब हमेशा। हमेशा मतलब क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वह हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द गर्ल वर्क्स हार्ड। अब देखिए यहाँ जो एक शब्द है हार्ड, ये हमारा एडवर्ब है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है। वर्क क्या है? वर्क एक वर्ब होती है ना। अब ये हार्ड जो है किस तरीके का काइंड ऑफ एडवर्ब है? मैनर दिखा रहा है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है कि वो बड़ी मेहनत से काम करता है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीज बनानास आर ऑलमोस्ट राइप। देखिए यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है ना वो यहाँ पे हमारी एडवर्ब है। किस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है? राइप को मॉडिफाई कर रहा है। राइप क्या है? राइप एक वर्ब है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा काइंड ऑफ एडवर्ब है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट जो है वो ये है डिग्री का एडवर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस ये कह रहा है कि जो ये केले हैं ये ऑलमोस्ट लगभग जो है पक चुके हैं। लगभग पक चुके हैं मींस ऑलमोस्ट जो है वो डिग्री बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही सर्टेनली वेंट। सर्टेनली जो है ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेंट को। वेंट क्या है? ये वर्ब है। सर्टेनली जो है किस तरीके का एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, राइट। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा एडवर्ब किस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि अगर आपको उस बात की क्लैरिटी होगी तो आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता सिंग्स डिलाइटफुली। देखिए डिलाइटफुली जो है वो क्या है? वो एडवर्ब है। लता क्या करती है? डिलाइटफुली गाना गाती है, तो सिंग्स जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, सिंग को। सिंग क्या है? हमारा वर्ब है, राइट। अब जो डिलाइटफुली है ये किस तरीके का एडवर्ब है? ये मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेदर इज डिलाइटफुली कूल। वेदर किस तरीके का है? डिलाइटफुली कूल है। वेदर कूल है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन कूल को भी कोई मॉडिफाई कर रहा है, वो शब्द क्या है? डिलाइटफुली। डिलाइटफुली जो है वो हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके का एडवर्ब है? मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यहाँ पे कूल क्या है? कूल जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, राइट। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई थिंक आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं आपको, इसलिए मैंने एडवर्ब लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, आदित्य स्लेप्ट साउंडली। अब देखिए जो साउंडली है ना ये क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है। साउंडली जो शब्द है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो स्लेप्ट को मॉडिफाई कर रहा है। स्लेप्ट क्या है? वर्ब है स्लेप्ट यहाँ पे। साउंडली हमारा एडवर्ब है। किस तरीके का एडवर्ब है बताइए? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अक्सर जो आपके एडवर्ब्स होते हैं ना वो एल वाई लगा के बनाए जाते हैं, इसलिए ज्यादातर जो वर्ड्स आप देखेंगे ना एल वाई वाले जो होते हैं वो आपके एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, शी सेल्डम कम्स हेयर। अब देखिए यहाँ जो शब्द है वो सेल्डम है और हेयर है। सेल्डम का मतलब है अक्सर, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे एडवर्ब्स हैं। अब सेल्डम जो है वो कौन सा एडवर्ब है? किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? कम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। सेल्डम का मतलब है अक्सर, मतलब क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। हेयर क्या बता रहा है?
हेयर प्लेस बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर फादर इज आउट। देखिए आउट क्या बता रहा है, आउट प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सी इज वेरी स्टॉर्मी। देखिए यहाँ पे वेरी जो शब्द यूज हुआ है ये क्या है, ये ही एडवर्ब है। ठीक है, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि कह रहा है कि समंदर जो है तूफान, बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है समंदर में, है ना, तो ये डिग्री बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है, लिमिट बता रहा है। वेरी जो है वो डिग्री है, स्टॉर्मी क्या है, स्टॉर्मी यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट गो फार। डोंट गो फार, देखिए जो यहाँ पे जो शब्द है ना फार, यही क्या है, एडवर्ब है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, गो को मॉडिफाई कर रहा है। किस तरीके का एडवर्ब है बताइए, फार, फार का मतलब दूर, क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही इज फार बेटर नाउ। देखिए नाउ क्या बता रहा है, नाउ यही एडवर्ब है यहाँ पे। नाउ क्या बता रहा है, नाउ हमें टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही इज पुअर हेंस ही कैन नॉट पे फीस। देखिए अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ रीजन दिया जा रहा है, वो फीस पे नहीं कर सकता क्योंकि वो पुअर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेंस है ना, हेंस जो है ये क्या काम कर रहा है, ये जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है, रीजन दे रहा है कि वो फीस क्यों नहीं पे कर सकता है, क्योंकि वो जो है गरीब है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, और ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। देखिए व्हेन है ना, व्हेन, व्हेन जो है वो टाइम के बारे में बात करता है, ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन भी फॉर्म कर रहा है ये। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है यहाँ पे, राइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, आई डोंट नो द टाइम व्हेन शी अवेक्स। ओके, देखिए आई डोंट नो द टाइम, शी अवेक्स, इन दोनों ही क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम व्हेन कर रहा है ना। तो व्हेन जो है वो किसका काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं ना, वो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम भी करते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डज ही पे हिज फी। देखिए यहाँ पे हाउ जो शब्द है, और हाउ जो शब्द है वो एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर आप कह सकते हैं, किस तरीके से वह अपनी फीस जमा करता है, मैनर इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। सिमिलरली यहाँ पे जो व्हेन है जो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब है, वो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, क्योंकि जो व्हेन होता है वो टाइम बताता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। अब देखिए यहाँ भी दिस इज द प्लेस, आई लिव, दोनों को ज्वाइन करने का काम जो है वेयर कर रहा है, तो यहाँ पे जो वेयर है वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही इज गुड एनफ फॉर माई पर्पज। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एडवर्ब। आप जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट कर लेंगे ना दो चार, अगर आप ढंग से एडवर्ब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये शब्द जो है ये एडवर्ब होते हैं सेंटेंसेस में, और कौन से एडवर्ब होते हैं ये भी बहुत आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए ही इज गुड एनफ फॉर माई पर्पज, एनफ जो होता है ना वो भी एक एडवर्ब शब्द होता है, और अब ये कौन सा काइंड ऑफ एडवर्ब है, ये एनफ जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है, इट इज हेल्दी टू राइज अर्ली। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अर्ली जो है वो एक एडवर्ब है। अब अर्ली क्या बताता है, जल्दी, जल्दी क्या बताता है, टाइम बताता है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, द लिटिल चिल्ड्रन रैन हिथर एंड थिथर। देखिए यहाँ पे जो हिथर एंड थिथर है जिसका मतलब होता है यहाँ वहां, यही एडवर्ब है, ठीक है। अब ये कौन सा काइंड ऑफ एडवर्ब हुआ, ये क्या यहाँ वहां क्या बताता है, प्लेस बताता है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज एयर एवरीवेयर। जो एवरीवेयर है वो क्या बता रहा है,
एवरीवेयर का मतलब हर जगह, तो ये भी प्लेस ही बता रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में डालिए। मुझे कोई नया टॉपिक अगर प्रिपेयर करना है आपकी इंटरेस्ट का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल कराया है। मैंने अभी तक 120 अराउंड वर्कशीट जो है अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। आप सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप फायदा उठाइए इसका, राइट। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैम थ्योरी क्लासेस भी पढ़ा दीजिए इसके साथ साथ, तो आप मुझे कमेंट करिए, अगर डिमांड होगी तो मैं थ्योरी क्लासेस भी शुरू कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।